प्यारे बच्चों PFP नंबर 11 को देखो, ये टॉपिक भी अप्रोक्सीमेटली ख़त्म होने वाला। क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपसे कह रहा है, एक ट्रक है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा फील आएगा, मैं एक ट्रक बना लेता हूँ। ये ट्रक है और ट्रक थोड़ा सा और अच्छे से फील कराता हूँ आपको मैं। लो जी, ये ट्रक आ गया, ठीक है, ये ट्रक है, बिल्कुल अब तो फील कर गया भाई, वाकई में ये ट्रक है। और अच्छे से फील करा दूं, ये देखो ये ट्रक है। अब आपसे कह रहा कि इस ट्रक की जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये ट्रक जो है चल रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड देखिए 72 किलोमीटर पर आवर। आपसे कह रहा है कैरीज अ स्टील गार्डर विच रेस्ट ऑन इट्स वुडन फ्लोर। अब देखो एक स्टील का गार्डर इसके अंदर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। आपने देखा होगा गार्डर देखे होंगे आपने, घरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, है ना, लगाते हैं, एक तरह से रेल की तरह दिखाया जाता है। गार्डर का इस्तेमाल करते हैं लोड को सपोर्ट करने के लिए। तो एक गार्डर रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, एक स्टील का गार्डर है। हमसे कह रहा व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रक कैन कम टू स्टॉप। कितने टाइम में, वो कम से कम टाइम कितना होगा जिसमें ये ट्रक आगे जाके स्टॉप हो जाए। तो इसका मतलब जब ट्रक स्टॉप होगा तब उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा मिनिमम टाइम कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आपसे टाइम पूछा है तो टाइम हो जाएगा t, ये आपको निकालना है मिनिमम टाइम। u आपके पास है, v आपके पास है, लेकिन आपके पास a नहीं है ताकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए आपको a की रिक्वायरमेंट है। अब a कहाँ से आएगा ज़रा ये समझ लो। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमसे कह रहा है What is the minimum time in which the truck can come to stop without the girder moving forward। मतलब आपको आराम आराम से ब्रेक लगाने हैं और आपको अपने ट्रक को रोकना है। इस तरह से रोकना है जो गाड़ी के अंदर गार्डर रखा हुआ ना, वो आगे को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल रुका रहना चाहिए। तो रुका रहना चाहिए, तो इसका मतलब तो यही है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ma के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ट्रक जिस फोर्स से आगे को जा रहा है, हालांकि मैं रिटार्डेशन लगाऊंगा, हल्के हल्के ब्रेक लगाऊंगा, तो मैं ये ब्रेक लगा करके इसको रोकना चाहूँगा। तो यहाँ पर जब ब्रेक लग रहे होंगे तो ट्रक तो आगे को मूव कर रहा है, मतलब एक तरह से ये F फोर्स लग रहा होगा इस पर। तो ये जो F फोर्स होना चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर ऐसा होगा तो ये जो गार्डर है ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, अपनी जगह पर रुका रहेगा। कब, जब इस पर लगने वाला आगे को फॉरवर्ड फोर्स जस्ट इक्वल होगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो रोके रखता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही फॉरवर्ड फोर्स है, तो ये गार्डर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो हम ये वाली बात कह देंगे, हम ये कह देंगे सिंस, आप ऐसे कह देंगे, आप सिंस मत लिखो, आप कह दो इफ गार्डर इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। जब ये आगे को मूव नहीं कर रहा तब उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो Fs मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो है ये F के बराबर आनी चाहिए। F क्या है, F ये वो फोर्स है जो इस पर लग रही है ट्रक के चलने की वजह से। तो ये फोर्स जो है वो ma के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, ma के। तो ठीक है, आपके पास Fs मैक्सिमम निकल कर आ गया। तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि Fs मैक्स जो है ये किसके बराबर आ गया, ma के। m क्या है, ये मास है इस सिस्टम का। अब Fs मैक्स जो होता है ये होता है μs इंटू mg, और ये हो जाएगा ma के बराबर। तो m से m कटा और a इज इक्वल टू आ जाएगा μs इंटू g के बराबर। हालांकि आपको तो पता है ये होता है, लेकिन फिर भी आपने एक बार और निकाल कर देखा, ठीक है। आपके पास a की वैल्यू आ गई μs इंटू g। अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप a निकालोगे, μs की वैल्यू आपको दे रखी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, कितना 0.5, और g कितना होता है 9.8।
अगर 9.5 का मतलब होता है इसका आधा, अगर 9.8 का आधा करूँगा तो ये हो जाएगा 4.9। तो ए मेरे पास कितना है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए, इसको एक्सीलरेशन ना कहकर के अगर आप रिटार्डेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसका जो रिटार्डेशन होना चाहिए वो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होना चाहिए। तो आपसे पूछा टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा मिनिमम, तो आप कहेंगे, आपसे टाइम पूछा, आप कहेंगे 4 मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए आप कह सकते हैं कि v बराबर किसके बराबर हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी के। ये वाली इक्वेशन आप लगा देंगे। मेरे पास ये स्पेस बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर बाकी पार्ट सॉल्व कर दूँ। ठीक है, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। चलो ये वाला कलर ले लेता हूँ, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ रिमेनिंग पार्ट। तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा v क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ये 0 हो जाएगी। तो आप इसको कह दोगे 0। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो लिखूंगा नहीं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। ये बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर ये 72 था, आपने 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों की है। तो मैं ये कहूँगा कि बेटे किलोमीटर पर आवर दे रखा, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो या तो आप यहीं कन्वर्ट कर लो कि 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 18 चौक 72, 4 पंच 20, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो स्पीड लिखी हुई है इसको आप ये भी कह सकते हो 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड लिख दूँगा तो अब थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जगह मेरे पास वैसे भी कम है। तो v तो मेरे पास 0 हो गया क्योंकि ट्रक फाइनली रुकना है। u कितना है 20 मीटर पर सेकंड माइनस ए, चूंकि ये जो है एक तरह से रिटार्डेशन है, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, ये रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सीलरेशन, ताकि ट्रक जो है वो इस रेट से अपनी स्पीड को कम करे ताकि रुक जाए। तो कम होगी स्पीड तो ये निगेटिव में ही होगा ना, तो यहाँ लगाएंगे हम इसको। तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, अब लगा दो कितना है ये 4.9, तो आप कह देंगे 4.9 इंटू टी। ये निगेटिव टर्म है, इधर को आगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो 4.9 इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 के बराबर। अब देखो टी निकालूंगा तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4.9, पॉइंट हटा दूँ ऊपर 0 बढ़ जाएगा, आपके पास हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 49। अब भाई 200 को 49 से डिवाइड कर लो, वैल्यू आ जाएगी कितनी 4.08, ये वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप इसको सॉल्व करके देखें तो टाइम आ जाएगा 4.08 सेकेंड। तो यही आपसे पूछा गया था। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रक है जिसके अंदर गार्डर रखा हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि ट्रक को कितनी देर में रोकूं, कितने टाइम में रोकूं ताकि ये गार्डर जो है आगे को नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि गार्डर आगे को नहीं जा रहा, तो इसका मतलब गार्डर का जो मैक्सिमम या फिर आप ये कहें कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब रिटार्डिंग फोर्स जो निकल कर आएगा वो ma से निकल कर आएगा, तो आपने इसको इक्वल कर दिया रिटार्डिंग फोर्स। यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स क्या करके इसको माइनस में भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम लास्ट में बोल देते हैं ये वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निगेटिव आएगा, आप निगेटिव समझ रहे हो ना, वरना आप यहाँ पर इस तरह से भी दिखा सकते हो। लो यहीं दिखा दो, परेशान होने की बात ही नहीं रहेगी, आप यहीं दिखा दो, माइनस का ma हो जाएगा। इसको आप मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स, तो ये माइनस का m है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस में, ये माइनस में, लो माइनस में लिख दिया मैंने। ठीक है, ख़त्म। तो आपके पास 4.08 सेकेंड आ जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में मज़ा आ गया तो हज़ारों लोगों को शेयर करो यार, जिस तरह से मैंने आपकी मदद की है आप भी मेरी मदद कर दो।